ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 11 युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को शांभुव मनु की सलाह। श्लोक संख्या 18। शह खलु इदं भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेन विभक्त वीर्यः करोति अकर्ता एव निहन्ति अहंता चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्या। स खल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तेव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्या। सखल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तेव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्या। सखल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तेव निहन्त्यहन्त्या चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्या। सह वह खलु फिर भी इदम यह ब्रह्मांड भगवान काल समय की शक्त्या शक्ति से गुण प्रवाहेन गुणों की अन्योन्य क्रिया से विभक्त विभाजित वीर्यः जिसकी शक्तियाँ करोति प्रभाव डालता है अकर्ता न करने वाला एव यद्यपि निहन्ति मारता है अहंता न मारने वाला चेष्टा शक्ति विभुम्नः भगवान की खलु निश्चय ही दुर्विभाव्या अचिंतनीय। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे नाना प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे करता नहीं हैं, वे संहार तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं हैं। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। तात्पर्य दुर्विभाव्या शब्द का अर्थ है हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय और विभक्त वीर्य का अर्थ है विभिन्न शक्तियों में विभाजित। भौतिक जगत में सृजनात्मक शक्तियों के प्राकट्य की यह सही विवेचना है। एक उदाहरण के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं। शासन सत्ता को दयालु होना चाहिए
किंतु कभी कभी शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगानी पड़ती है और जो विद्रोह करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। इसी प्रकार भगवान सदैव दयालु हैं तथा दिव्य गुणों से युक्त हैं, किंतु कुछ जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अपने प्रयत्न के फलस्वरूप वे अनेक भौतिक अंतःक्रियाओं में फंस जाते हैं, किंतु यह तर्क देना ठीक नहीं होगा कि शक्ति भगवान से प्रकट होती है इसलिए वही करता है। पिछले श्लोक में निमित्त मात्रम शब्द इंगित करता है कि भगवान इस भौतिक जगत के कार्य कारण से सर्वथा पृथक रहते हैं। तो फिर सब कुछ कैसे चल रहा है, इसके लिए दुर्विभाव्य अकल्पनीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। हमारे छोटे से मस्तिष्क में इतनी शक्ति कहाँ कि हम यह सब समझ सके। जब तक भगवान की शक्ति को अचिंत्य अथवा अकल्पनीय नहीं मान लिया जाता तब तक किसी तरह की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। जो शक्तियाँ कार्य करती हैं वे श्री भगवान द्वारा ही चालू की जाती है, किंतु वे उनके कार्य कारण से सदैव पृथक रहते हैं। भौतिक प्रकृति की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न नाना प्रकार की शक्तियाँ नाना विध योनियों तथा फलस्वरूप मिलने वाले सुख एवं दुख को उत्पन्न करती है। भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसकी सुंदर विवेचना विष्णु पुराण में मिलती है। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु उसकी गर्मी तथा प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते रहते हैं। दूसरा उदाहरण बिजली घर का है, जो एक स्थान पर स्थित होता है, किंतु उसकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती हैं। उत्पादन कभी भी शक्ति के मूल स्रोत से एक रूप नहीं होता, किंतु शक्ति का मूल स्रोत मुख्य कारण होने से उत्पादन से एक रूप है और साथ ही उससे पृथक भी। अतः ज्ञान का सही मार्ग भगवान चैतन्य का दर्शन अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। भौतिक जगत में भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में अवतरित होते हैं और ये प्रकृति के तीनों गुणों का भार संभालते हैं। ब्रह्मा का अवतार लेकर वे सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप से वे भरण करते हैं और शिव रूप में वे संहार भी करते हैं, किंतु इन तीनों के मूल स्रोत गर्भोदक साई विष्णु भौतिक प्रकृति के कार्य कारण से अपने को पृथक रखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन हो रहा है सखलविदम भगवान काल सक्ता गुण प्रवाहे न विभक्त वीर्य, कि किस प्रकार से भगवान सारे जगत में अपनी शक्तियों के द्वारा विराजमान हैं और भगवान की शक्ति से विशेष रूप से काल शक्ति से, है ना, कैसे भगवान जो है इस भौतिक प्रकृति में गुणों के माध्यम से गुण प्रवाहन उसके द्वारा जो है सारे कार्यों को कर रहे हैं और ये सारे कार्यों को करते हुए भी किस प्रकार से वो अकर्ता है ना। काल जो है सबका विनाश करता है, काल भगवान की ही एक शक्ति है, भगवान का ही रूप है, लेकिन सबका विनाश करते हुए भी करोत्य करते व निहंत हंता, है ना। भगवान मारते हुए भी क्या है, निहंता, है ना, न मारने वाले उनको यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवान के इन विरोधाभासी जो है गुणों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो मायावादी भाष्य में भी हम देखते हैं कि जो उनका महत्वपूर्ण सबसे इसी प्रकार का वाक्य है सामवेद से छांदोग्य उपनिषद से जो कोट करते हैं, सर्वम खलिविदम ब्रह्म, कि सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है ना। ब्रह्म अर्थात
निराकार ब्रह्म, परम सत्ता, उसके अलावा इस जगत में हम कुछ भी नहीं देखते हैं। तो इसलिए उनका मूल सिद्धांत जो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि एकमात्र ब्रह्म ही सब कुछ है। सारे जगत में जो व्याप्त जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह वास्तव में क्या है, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग इसलिए वेदों से है ना, 4 वेदों से और उसमें जो उपनिषद है तो उनसे वो अलग अलग महावाक्य, इसलिए आप शंकराचार्य के द्वारा देखेंगे तो उन्होंने जो है 4 महावाक्य अलग अलग वेदों से दिए हैं। तो पहला जो महावाक्य है ना, मायावाद के लिए महावाक्य, निर्विशेष बात को समझने के लिए, तो उसमें क्या है, पहला अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ना, यजुर्वेद से वो ये वाक्य को लेते हैं कि हम जो भी हैं यहाँ पर, हम क्या हैं, वो ही ब्रह्म ही हैं, है ना। इसलिए आप देखेंगे तो मायावादी जो हैं वो अपने आप को भगवान ब्रह्म ही मानते हैं, एक दूसरे को वो प्रणाम भी करते हैं तो नमो नारायण ऐसे कहते हुए हैं कि आप भी नारायण हैं, मैं भी नारायण हूँ, है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि। फिर दूसरा जो है सामवेद से, छांदोग्य उपनिषद से तत्वमसि, है ना, कि तुम जो है वो वही तत्व हो, है ना, वही मतलब वही निर्विकार ब्रह्म जो है। तो इस प्रकार से तत्वमसि दूसरा महावाक्य है। फिर अथर्ववेद से, मांडुक्य उपनिषद से अय आत्मा ब्रह्म, कि ये जो आत्मा है ये क्या है, ये आत्मा वही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये उनका जो है तीसरा महावाक्य है। फिर ऋग्वेद से, है ना, ऐत्रेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, कि जो प्रज्ञान है ना, चेतना है, वही प्रज्ञान ही क्या है, वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ये 4 जो है महावाक्य शंकराचार्य के द्वारा दिए गए हैं, जिनको कि सभी निर्विशेषवादी स्वीकार करते हैं, और खलविदम ब्रह्म ये भी एक है। तो इसके आधार पर सारे वेद और उपनिषद से ये निष्कर्ष वो निकालते हैं कि भगवान वास्तव में निराकार है ना, और हम भी वो निराकार जो हैं ब्रह्म ही हैं, उनसे अभिन्न नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से अंतर नहीं है। तो ये सारे जो है जगत में हम देखते हैं कि ये विचार व्याप्त है ना, जो शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्योंकि शंकराचार्य ने उस समय जो है पूरे भारतवर्ष में, है ना, अलग अलग 4 दिशाओं में जो है 4 मठों की स्थापना की, और इतना जो है शंकराचार्य का, है ना, प्रभाव था इस प्रकार से कि सभी लोग जो है इस फिलॉसफी से, उनके इस दर्शन से जो है प्रभावित हो गए थे। और आज भी हम देखते हैं कि उसी दर्शन से पूरा अधिकतर समाज जो है प्रभावित है ना। कई बार भक्ति, अधिकतर जो है भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले भी लोग कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से इसी विचार से, इसी भावना से जो है प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये विचार को हटाने के लिए, क्योंकि जब तक ये मायावादी विचार है ना, तब तक भगवान को जो है समझ पाना संभव नहीं है ना। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग जो है आचार्यों का आगमन हुआ, इस शंकराचार्य के द्वारा जो ये सिद्धांत, ये महावाक्य दिए गए है ना, इनको काटने के लिए। तो रामानुजाचार्य आए सबसे पहले, है ना। रामानुजाचार्य ने एक स्टेप आगे जो है, जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, है ना, कि हम जो है एक है, अभिन्न है, तो उसको रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से, है ना, दर्शन स्थापित किया कि भगवान से जो है हम अभिन्न हैं, लेकिन वो कैसे हैं, विशेष रूप से, है ना, हर प्रकार से भगवान से हम अभिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से विशिष्ट अद्वैतवाद देकर के उन्होंने कुछ उसको जो है मायावाद को काटने का प्रयास किया, खंडन करने का प्रयास किया, है ना। उसके बाद फिर मध्वाचार्य आए, तो मध्वाचार्य ने तो पूरा मायावाद का खंडन ही किया है ना। इसलिए 99% हम देखेंगे तो उनकी शिक्षाओं में जो है मायावाद खंडनम, ये मुख्य उनका रहा। इसलिए एक जो बात था शंकराचार्य का, तो उन्होंने 2 दिए, है ना, द्वैत इसलिए आप ऐसा देखेंगे मध्वाचार्य, है ना, हमेशा 2,
कि दो है, एक नहीं है ना। आत्मा और परमात्मा एक ही नहीं है, ये विचार जो है गलत है कि आत्मा ही परमात्मा है ना, आत्मा सो परमात्मा। ये जगत में हम देखते हैं बहुत प्रचलित है ना, शिवो हम, है ना, जो भी सब रूप हैं वो सब शिव के ही रूप हैं, है ना, जितने रूप उतने शिव, इस प्रकार से भी कहा गया है ना। हर एक कंकर, है ना, ऐसा भी कहा गया है, नर्मदा का हर एक कंकर होता है शंकर। तो ये पूरा विचार जो है शंकराचार्य का, तो इसलिए दो उन्होंने जो है दिए कि एक नहीं है, दो है ना। जीव जो है अलग है, आत्मा परमात्मा अलग है, आत्मा और परमात्मा एक ही नहीं है, पूरा उसको जो है काटा, है ना, जो विशेष रूप से है लेकिन उसको नहीं बताया क्योंकि उसकी आवश्यकता थी, है ना, भिन्न करने की। तो इसलिए मध्वाचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद भी हम देखते हैं और भी जो है आचार्य आए, है ना, निम्बार्काचार्य आए। तो निम्बार्काचार्य ने द्वैत अद्वैत कि द्वैत भी है ना, भगवान से आत्मा जो है एक भी है और कुछ रूप में अलग है, तो कुछ प्रकार से एक है, कुछ प्रकार से उसमें अद्वैतवाद भी है। तो ये द्वैत और अद्वैतवाद दिया। फिर विष्णु स्वामी उन्होंने जो है शुद्ध अद्वैत कि एक है लेकिन वो शुद्ध रूप में, है ना, जब शुद्ध अवस्था में तो उसको शुद्धा द्वैतवाद कहा। तो इस प्रकार से चारों जो हैं आचार्य ने भी शंकराचार्य के जो सिद्धांत हैं उनको काटने के लिए, है ना, भक्ति को स्थापित करने के लिए अलग अलग स्तर पर जो है दिए। लेकिन ये भी सिद्धांत भी क्या है, पूर्ण वास्तव में नहीं थे, है ना, पूरा एक पूर्ण फिलॉसफी, है ना, जिसको कहा है कि सब चीज़ जिसमें सम्मिलित है वो सब कुछ नहीं था। एक एक आचार्य ने जो है एक एक चीज़ को स्थापित किया, है ना, कुछ कुछ जो है भाग उन्होंने दिए। इसलिए हम देखते हैं कि फिर स्वयं भगवान जो हैं चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर सभी जो चारों आचार्य हैं, है ना, तो चारों आचार्यों के जो सिद्धांत हैं उन सब का जो है समायोजन करके अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन, जो कि पूर्ण वास्तव में सिद्धांत है, उसको प्रकट करते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, है ना, कि भगवान से हम जो हैं एक भी हैं और भिन्न भी हैं, है ना। तो इस अचिंत्य दर्शन को, अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया, जब तक कोई नहीं समझता है तब तक उसके लिए इस निराकारवाद धारणा से निकल पाना संभव नहीं है। और भगवान को एक व्यक्ति के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ पाना उसके लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं है ना, जब तक वो अचिंत्य भेदाभेद दर्शन को नहीं समझता है, अचिंत्य शक्तियों को, भगवान के अचिंत्य गुण को स्वीकार नहीं करता है, तब तक अपने केवल बुद्धि से, तर्क से समझना संभव नहीं है ना। इसलिए बताया कि भक्ति के लिए ये मायावाद दर्शन बहुत ही क्या है, रुकावट है। इसलिए हमेशा चैतन्य महाप्रभु जो हैं सावधान करते हैं, मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। अगर ये विचार हम जो हैं महावाक्य को ऐसे श्रवण करेंगे जो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित है, तो क्या हो जाएगा, भक्ति का जो है सर्वनाश हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो मायावादी है वो क्या है, ये ऐसे जो है विचार दे करके भगवान को निराकार वर्णन करके क्या करते हैं, भगवान के प्रति अपराध करते हैं, इसलिए उनको अपराधी कहा गया। मायावादी कृष्ण अपराधी। और जो प्रतिकूल स्थिति है भक्ति के, है ना, जैसे अनुकूल प्रतिकूल चीज़ें बताई गई हैं, तो कुछ चीज़ें अनुकूल है, अनुकूल से संकल्प, है ना, कुछ भक्ति में प्रातिकूल चीज़ें हैं। तो इसके समान कोई जो है प्रातिकूल चीज़ नहीं है ना, इसलिए बताएगा मायावादी सम प्रतिकूल नहीं, अतएव मायावादी संग नहीं चाहिए। भक्ति ठाकुर बताते हैं कि मायावाद के समान जो है भक्ति के प्रतिकूल कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कभी भी, है ना, मायावादियों का संग मुझे नहीं हो भगवान, ये मेरी प्रार्थना है आपसे, है ना, कि ऐ दुई नाथ ना है संग अमार, है ना, कि ये दो जो है मायावादी और भौतिकतावादी, इन लोगों का कभी भी मैं संग नहीं कर पाऊँ। तो ऐसी जो है आप इस प्रकार से कृपा दीजिए, क्योंकि ये संग से हम दूर
रहेंगे तभी वास्तव में भगवान की अचिंत्य शक्ति को हम स्वीकार कर पाएंगे, भगवान के रूप को समझ पाएंगे, है ना, भगवान की भक्ति को हम समझ पाएंगे। नहीं तो कठिन है ना, क्योंकि भगवान इस प्रकार से अपनी जो है लीलाएं करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दुर्विभाव्या इस श्लोक में आ रहा है ना, कि भगवान इस प्रकार से जो है कार्य करते हैं कि उसको जो है हमें वो अचिंत्य शक्ति जो है उसको समझना आवश्यक है। भगवान ये कर भी सकते हैं और करते हुए भी भगवान क्या हैं, उससे अलग भी हैं। ये अचिंत्य रूप से हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया रहा है ना कि भगवान जो है तीनों गुणों के अनुसार जो है इस संसार की रचना करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या है, अलग है इससे। सर्व कारण कारणम, भगवान जो हर एक कारण के कारण है ना। लेकिन ये भी बताया गया कि भगवान किसी के भी कारण नहीं है ना। भगवान पूर्ण रूप से सब कुछ करते हुए भी भगवान करता भी हैं, भगवान क्या है, अकर्ता भी है। कुछ सब कुछ करते हुए भी भगवान जो है कुछ भी नहीं करते, है ना। आपानी पादो जपनो गृहीता पश्यत चक्षु शृणोत कर्ण, कि भगवान जो है बिना कानों के सुनते हैं, है ना। उपनिषदों में बताया गया है भगवान जो है बिना पैरों के चलते हैं, दौड़ते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये कि भगवान के पैर नहीं हैं, है ना। भगवान की दिव्य इंद्रियां भी बताई गई है ना। यस्येन्द्रिय, है ना, सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पंती कलयन्ति चिरम जगन्ति, कि भगवान की जो भी इंद्रियां वो क्या है, सब दिव्य इंद्रियां, और एक इंद्रिय जो है वो दूसरे इंद्रियों के कार्य भी कर सकती है। तो इस प्रकार से भी हम शास्त्रों में जो है देखते हैं। तो इसलिए ये सब जो है गुणों को अगर भगवान के समझना है तो हमें सबसे पहले ये अचिंत्य शक्ति को जो है स्वीकार करना होगा कि भगवान हर चीज़ जो है कर सकते हैं और करते हुए भी उससे पूर्ण रूप से अलग भी रह सकते हैं। क्योंकि सब जो कार्य होता है वो क्या है, भगवान स्वयं नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान ये जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन कैसे करते हैं भगवान? भगवान जो है मूल रूप से इसके कारण है ना। अहम सर्वस्व प्रभु हो, भगवान भगवता में कह रहे कि मैं ही जो है सब कुछ हूँ। हर जो है प्रभव प्रलयस तथा, है ना, स्थानम बीजनमव्ययम, पूरा बीज जो है आदि और मध्य अंत सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन भगवान ये करते हैं, कैसे करते हैं? अपने जो है विस्तारों के माध्यम से, है ना। इसलिए पुरुषावतार है। पुरुषावतारों को हमें जो है समझने की आवश्यकता है ना। महाविष्णु 3 जो पुरुषावतार हैं, तो कैसे उनके माध्यम से जो है सृष्टि होती है। कानोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, है ना। और उसके पहले भी अलग अलग विस्तार हैं। चतुर्व्यूह है ना, नारायण है, बलराम जी हैं, बहुत सारे संकर्षण विस्तार भगवान जो है करते। तो भगवान जो मूल रूप में कृष्ण है, द्विभुज श्याम सुंदर, वो वास्तव में हर वस्तु के जो है कारण है ना। सब कुछ उनके मार्गदर्शन में ही हो रहा है, उनकी इच्छा से ही हो रहा है ना। एकले ईश्वर कृष्ण आर सभ्यत्व यारे जैसे नचाए से तेछे करे नित्य। पूरा संसार जो है कठपुतली की तरह, है ना, हर चीज़ जो है उन्हीं के निर्देशों पर नाच रही है। लेकिन फिर भी भगवान क्या है? भगवान सिर्फ जो है गोपियों के साथ हैं, है ना, और ग्वाल बालों के साथ हैं, गायों के साथ है, उसमें भगवान जो है सिर्फ आनंद लेते हैं, है ना। गोचारण करते हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं। भगवान जो है प्रत्यक्ष रूप से इस सृष्टि के कारणों में भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान, क्योंकि जो भाग ले रहे हैं वो भगवान के ही विस्तार हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार से सृष्टि का सृजन, संहार और पालन हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान कर रहे हैं, है ना। लेकिन मूल रूप से भगवान जो है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, अलग है। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया भगवान की शक्तियों को, इसलिए हमें समझना आवश्यक है। इसलिए विष्णु पुराण में बताया गया, एस एक देश स्थितस्याग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्तिस्दम अखिलम जगत, कि भगवान ये पूरे अखिल चराचर जगत में कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे व्याप्त हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से,
है ना। जैसे एक स्थान में, एक देश स्थितस्याग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारणीय था, एक स्थान पर अगर कोई दीपक रखा हुआ है तो दीपक एक स्थान पर है, लेकिन उसका प्रकाश, उष्मा जो है, ताप, वो हर जगह सर्वत्र उसकी फैलती है ना। सूर्य का प्रकाश जैसे हम देखते हैं ना, सब जगह फैल रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान जो हैं एक स्थान पर हैं, अपने गोलोक धाम में है ना, मूल रूप से, लेकिन शक्तियों के माध्यम से सारे चराचर जगत में भगवान व्याप्त हैं। इसलिए बताया गया परास शक्तिर विविधेव शूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान की जो है अनंत शक्तियाँ हैं और भगवान इन शक्तियों के माध्यम से इस प्रकार से जो है कार्य होता है भगवान की शक्तियाँ की। ऐसा नहीं कि भगवान को वहाँ आदेश देने की आवश्यकता है ना। भगवान की शक्तियाँ जो है भगवान की इच्छा से ही, है ना, अपने आप स्वतः, है ना, जो भी भगवान जो चाहते हैं तो उस प्रकार से वो स्वतः जो है अपने आप से शक्तियाँ कार्य, इसलिए बताया स्वाभाविकी है वो ना, स्वाभाविक रूप से सारी शक्तियाँ कार्य करते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो इसलिए भौतिक जगत में हम देखते हैं कि तथाकथित जो है सब फिलॉसफी, है ना, उसमें अपने मन को लगाने वाले जो सब वैज्ञानिक हैं, उनके लिए ये समझ पाना कठिन हुआ, क्योंकि वो अचिंत भगवान की जो है शक्ति को स्वीकार नहीं करते, है ना। इसलिए भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है। भगवान की जो सृष्टि है, ये भौतिक प्रकृति, है ना, इस प्रकृति को, इस संसार को भी वो नहीं समझ सकते हैं, है ना। वो जीव को भी वास्तव में एक जो प्रकृति है, हम जीवात्मा हैं, जीवात्मा को भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अलग अलग नहीं समझ पाते तो फिर मन से कुछ भी बेतुकी बात करने का प्रयास करते हैं, है ना। ये शरीर तो केमिकल से उत्पन्न हुआ है ना, सब कुछ रसायन के अलावा, केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो प्रकृति में भी इस प्रकार से फिर अलग अलग बताते हैं, वो वर्णन करते हैं, है ना। जो भी आप देख रहे हैं तो वो सब जो है उसको केमिकल के अनुसार ही, क्योंकि पूरी बुद्धि में उनका केमिकल ही घुसा हुआ है ना। तो केमिकल ही देखते हैं कि जल है जैसे, तो जल भी क्या है, जल भी केमिकल ही है ना, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप बना दीजिए इतना विशाल जो है समुद्र, है ना। आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उत्पन्न कर पा रहे हैं, है ना। अगर आपने जो है जान लिया है कि इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है, जल केवल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो फिर विशाल समुद्र उत्पन्न कर दीजिए, है ना। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आप जल बना दीजिए H2O मिला करके तो लोगों के लिए पीने की व्यवस्था हो जाएगी लेकिन एक बूंद भी जो है वो जल नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि केवल भगवान ही इसको जो है अपनी अचिंत शक्ति से ही वो संपन्न कर सकते हैं। और वास्तव में जल भी कैसे है, ये भी उनके लिए समझ पाना बहुत कठिन है ना। जब ये कहा जाए कि ये जल जो है भगवान ने अपने पसीने से उत्पन्न किया, है ना, तो इतना विशाल जो हम सब समुद्र देख रहे हैं वो क्या है, गर्भोदकशाही विष्णु जो है उनका पसीने का जल है। तो अपने अनुपात में जो है कूप मंडूक न्याय के अनुसार वो देखते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है ना, कि इतना जो है पसीने का जल इतना जो है विशाल, इतना समुद्र हो जाएगा, है ना। वो सोचते हैं कि हमारा जो है शरीर है, अपना शरीर है, तो हमारे शरीर से कितना पसीना निकलता है, कुछ 1-2 बूंद, है ना। थोड़ा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बस, है ना, दिन भर मेहनत करेंगे तो हो सकता है दिन भर में थोड़ा आधा कप भर जाए लेकिन इससे ज़्यादा जो है नहीं निकलेगा। लेकिन ये नहीं समझ सकते कि जब हम जो है कितने सूक्ष्म है ना, बहुत ही तुच्छ हैं, तो जब हम जो है कुछ बूंद जो है हमारे शरीर से इतना निकल पाता, तो भगवान जो कि जो है विशाल, जिनका शरीर जो है पूरा विश्वव्यापी है, तो वो समुद्र के जैसे क्यों उनके शरीर से जो है पसीना नहीं निकल सकता, है ना। संभव है भगवान की अचिंत्य शक्ति से हर चीज़ जो है संभव है। तो इसलिए, लेकिन वो कूप मंडूक न्याय के अनुसार ही देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कुएं का मेंढक सोचता है ना, कल्पना करता है अपनी कल्पना से कि कितना जो है बड़ा होगा, तो अपने स्वयं के अनुपात में ही भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं, है ना, और हमारा ये शरीर ही क्या है, दुखों का कारण है, कष्टों का कारण है। तो जब हमें इस शरीर में कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो फिर भगवान एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, है ना। भगवान तो कुछ निराकार होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो आनंदमय है ना।
तो आनंदमय चीज़ फिर जो है शरीर कैसे हो सकती है, वो इंद्रियां कैसे हो सकती हैं उनकी, है ना, क्योंकि इंद्रियां हैं, शरीर है, तो कष्ट है। लेकिन उनकी छोटी बुद्धि से जो है वो समझना कठिन है कि भगवान कैसे एक व्यक्ति होकर भी जो है पूर्ण रूप से सभी जो है कष्टों से, है ना, परे हो सकते हैं, इस भौतिक जगत से परे हो सकते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं अंतर बहिरवस्थितम, है ना, कि आप जो हैं अंदर भी हैं बाहर भी हैं, है ना, अंतर बहिरवस्थितम, उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई समझ नहीं सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जो है ना, कई बार जो है बोलते थे इस प्रकार से कि ये अचिंत जो है शक्ति को जानना बहुत आवश्यक है, तभी वैज्ञानिक गण और ऐसे सब तर्कवादी जो हैं वो समझ पाएंगे। तो इसलिए महाभारत में बहुत ही सुंदर एक श्लोक वर्णन किया गया है, अचिंत्या ये खलु भावा न तांस तर्केन योजयेत प्रकृतिभ्य परम यच्च तद अचिंतस्य लक्षणम, कि भगवान के जो सभी नाम गुण रूप लीलाएं सारे जो लक्षण है वो क्या है, अचिंत्य है ना। अचिंत्या ये खलु भावा, जो इस भौतिक प्रकृति के परे हैं, भगवान से संबंधित जो कुछ भी है वो सब क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, और मन है, बुद्धि है, जो कि बहुत ही हम जो है सीमित तुच्छ है ना, बहुत ही छोटे हैं। तो महान जो है भगवान विभु, है ना, जो कि अधोक्षज हैं, अर्थात हमारी जो है इंद्रियों के, मन के, सबके जो है अबांग मनसा गोचर, उसके परे हैं। तो फिर कैसे संभव है ना, जो हमारी इंद्रियों के परे हैं तो उनको हम अपनी बुद्धि से, तर्क से जो है समझ सकते हैं, हर चीज़ उनके बारे में जो है समझ सकते हैं, नहीं, संभव नहीं है ना। इसलिए अचिंत्य गुण को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक। जो अचिंत्य गुणों को स्वीकार कर लेता है वो क्या है, समझ जाता है कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, हाँ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना, भगवान की कृपा जब होगी तो तब मुझे जो है समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं अपनी बुद्धि से, तो ऐसा नहीं कि मैं अश्रद्धा करूँगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो हाँ ठीक है, ये तो बस कल्पना है ना, बकवास है, नहीं, कुछ भी नहीं है, वास्तविकता नहीं है ना, ऐसा नहीं। एक भक्त जो इस प्रकार से नहीं सोचता है ना, भक्त को पूरी श्रद्धा होती है, भगवान की अचिंत्य शक्तियों पर विश्वास होता है ना, भक्ति पर उसको विश्वास होता है। ठीक है, मैं अभी हो सकता है कि अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो भी भगवान सब कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ वास्तव में सत्य है। भगवान हर कुछ जो है सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए हर चीज़ वास्तव में संभव है। तो ये भक्त जो है, और फिर इसको जब स्वीकार करता है तो भगवान धीरे धीरे भक्ति से उसका शुद्धिकरण होकर के, और भगवान फिर सारे जो है अचिंत्य शक्तियों को भी एक भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं, है ना, जिससे भक्त जो है उन सबको देख पाता है। जैसे अर्जुन ने जब इच्छा की कि भगवान आपका अचिंत्य जो है ईश्वर दिखाइए, तो भगवान पूरा अपने में विश्व ब्रह्मांड जो है अर्जुन को दिखाते हैं, है ना, कि भगवान के जो है अनेक अनेक पूरा विशाल जो उनका रूप है, अनेक भुजाएं हैं, है ना, और सारे देवी देवता, इंद्र चंद्र ब्रह्मा शिव सब कुछ उनमें जो है प्रवेश कर रहे हैं, है ना, हर चीज़ वहाँ पर जो है अनेक अनेक उनके नेत्र हैं। तो सारा जो है वो विश्व रूप अर्जुन वहाँ पर देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों से कृपावश जो है भक्त को वो दिखा भी सकते हैं, लेकिन जब उसकी श्रद्धा है ना, पूरी श्रद्धा से वो उनको स्वीकार कर रहा है। तो बहुत सारी भगवान की जो है लीलाओं में हम ये सारे जो है अचिंत्य गुण को हमेशा हम देखेंगे, है ना, कि इस प्रकार का भगवान जो है गुण प्रकट करते हैं। अगर ये गुण को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हर लीला से हम भ्रमित होंगे, है ना, किसी भी लीला को भी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि कुछ भी वास्तविकता है ना, हर एक को हम क्या मान लेंगे, फिर कल्पना मान लेंगे, है ना, कि भगवान ये सब कैसे। इसलिए मायावादी जो है वो कल्पना करते हैं, है ना, कि भगवान का रूप कल्पना है, भगवान की जो है लीलाएं कल्पना है, भगवान का नाम, ये सब जो भी हैं वो सब क्या है, वो कल्पना है, कुछ भी नहीं है वास्तव में, है ना। तो इस प्रकार से उनका विचार होता है, क्योंकि अचिंत्य शक्ति को भगवान की जो है स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कुछ भी कर, भगवान तो जड़ वस्तु को भी जो है जीवन दे सकते, चला सकते हैं, है ना, लेकिन तथाकथित विज्ञानियों के द्वारा समझ पाना वो संभव नहीं कि कैसे जो है जड़ वस्तु भी कार्य कर सकती है। हम समझ सकते हैं कि जड़ वस्तु भी जो है कार्य कर पाए, है ना, कोई जड़ है, टेबल है, ये कार्य कर सकता है क्या, लेकिन भगवान अपनी शक्ति से करवा सकते हैं, है ना। उदाहरण देख सकते हैं, हमारे शरीर में ही जो है जड़ वस्तु है, हमारे नाखून क्या है, ये चेतन है, जड़ है ना, जड़ है ना, नाखून जो है वो जड़ है, बाल क्या है,
बाल जड़ हैं चेतन है? जड़ है, लेकिन जड़ वस्तु कार्य कैसे कर रही? फिर बाल तो बड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो चेतन है क्योंकि जो वृद्धि है ना, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा ना, जो 6 प्रकार के विकार बताए गए हैं, है ना, जन्म लेना, बढ़ना, कुछ स्थिर रहना, फिर क्षीण होना, तो ये सब तो चेतन, यहाँ पर जो है आत्मा है, चेतना है, वहाँ पर ये क्रियाएं होती हैं। लेकिन जड़ में कैसे कार्य हो रहा है ना, कि बाल जो हैं हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नाखून अपने आप जो है निकल आते हैं, बड़े आते हैं, तो वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है ना। जीवन की उत्पत्ति तो बाद में करेंगे, बहुत गारंटी कि हम जीवन जो है उत्पत्ति कर लेंगे। तो जीवन उत्पत्ति आप बाद में करना, पहले तो नाखून बना के दिखा दो एक जो है ना, कि आप जो है नाखूनों को उत्पन्न कर पा रहे, बालों को उत्पन्न करवा दो कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि हाँ बाल बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं बाल तो ये भी जो है वो नहीं कर सकते, है ना। तो जीवन पूरा जो है आत्मा, वो तो फिर उनकी कल्पना से परे है वास्तव में, है ना, कि कैसे जो हो पाएगा। इसलिए प्रभुपाद कई बार ऐसे जो है तर्क जब करते थे, है ना, वैज्ञानिकों के साथ वार्तालाप होता, या शिष्यों के साथ भी कई बार जो शिष्य हैं तो वो भी ऐसे वैज्ञानिकों के जो है तर्क प्रस्तुत करते थे, है ना। तो प्रभुपाद इसी प्रकार से जो है कि उनके लिए प्रकृति की, भगवान की व्यवस्था को कैसे ये कार्य हो रहा है वो समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे हंसदूत प्रभु एक बार जो है प्रभुपाद से एक वार्तालाप में पूछते हैं, है ना, कि तो प्रभुपाद बताते हैं कि अचिंत भगवान कैसे प्रकृति में जो है अचिंत शक्ति से पूरा जो है कार्य हो रहा है, ये मूर्ख वैज्ञानिक जो है वो नहीं समझ सकते, है ना। अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन वास्तव में उनके दिमाग कुछ भी नहीं है, दिमाग में पूरा गोबर भरा हुआ है ना। कि साधारण सी चीज़ भी उनके लिए कि भगवान की अचिंत शक्तियों से कैसे कार्य हो रहा है ना। एक गाय हम देखते हैं, भगवान ने कितनी अचिंत व्यवस्था है, गाय जो है घास खाती है और घास खा करके दूध देती है ना। तो प्रभुपाद इस प्रकार से बताते हैं कि ये कैसे कार्य हो रहा है, समझना उनके लिए कठिन है ना। अगर आप तर्क और उसको स्वीकार करते तो बोलो वैज्ञानिकों को फिर कि तुम्हारी पत्नी को जो है घास खिला दो, और उसको बोलो कि फिर आप जो है गाय के जैसे दूध दो, तो संभव है क्या है ना। वहाँ पर संभव नहीं है कोई स्त्री जो है घास खा करके वो कार्य हो सके। तो वो गाय के लिए भगवान ने जो है अचिंत वहाँ पर प्रकृति के द्वारा ये व्यवस्था की हुई है ना। तो इसलिए अचिंत शक्तियों को स्वीकार, इसलिए कुंती महारानी जो है प्रार्थना कर रही हैं, नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षतम तवे मानस निनाम विडम्बनम, कि भगवान आप तो जो हैं वेदों के द्वारा भी पूर्ण रूप से समझे नहीं जा सकते हैं, उपनिषदों के द्वारा भी नहीं समझे जा सकते। मायावादी जो है निर्विशेषवादी वेद और उपनिषदों का सहारा लेकर के भगवान को निराकार रूप में समझना चाहते हैं, लेकिन साक्षात वेद और उपनिषद हम देखते हैं कि वो स्वयं क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वेदों के द्वारा भगवान की स्तुतियाँ हैं, जिसमें कि साक्षात वेद जो है मूर्तिमान स्वरूप, सारे उपनिषद वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप हमें जो है स्वीकार कर लीजिए, है ना, हम आपको आपके रूप को जो है समझ पाएँ वास्तव में। इसलिए भगवान के श्याम सुंदर रूप को बताया है, बहुत ही बहुनाम जन्मनाम अंते, है ना, ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो साधारण स्थिति नहीं है ना, बहुत ही कठिन है उस दिव्य जो है रूप को समझ पाना वास्तव में। जब किसी के अंदर पूरी शरणागति है, पूरा भक्ति है, समर्पण है ना, ये भगवान के सारे अचिंत शक्तियों को वो स्वीकार कर रहा है, तभी एक भक्त जो है उनकी कृपा से उसको समझ सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते वेदे सुदुर्लभम, वेदों के द्वारा दुर्लभ है लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, है ना। उनके भक्तों के द्वारा क्या है, भगवान जो है बहुत ही सुलभ है ना। भगवान के भक्त जो कि पूरी तरह से अनन्य भाव से उनकी भक्ति में लगे होते हैं, तो वो इसको जो है समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इसलिए क्या है, वेदों के द्वारा भी जो है अकल्पनीय है ना, क्योंकि ऐसी जो है भगवान लीलाएं करते हैं, निनाम विडम्बनम। तो कुछ लीला हम जो है के द्वारा उनकी अचिंत शक्ति को देख सकते हैं ना। वास्तव में हर लीला में भगवान जो है अचिंत शक्ति को ये उन्होंने प्रकट किया है ना, लेकिन कुछ लीलाओं में विशेष रूप से जैसे ब्रह्मा जी इसका अनुभव करते हैं, है ना, कि भगवान जब अपने ग्वाल वालों के साथ
लगभग 4 वर्ष की अवस्था में, है ना, एक बार जब वन में जाते हैं तो वहाँ पर एक अजगर जो है, पूरा विशाल अजगर, है ना, मुंह खोल करके ऐसे गुफा के समान वो बैठा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि ये कोई गुफा है। तो कोतवाल बस सारे जो है ग्वाल वाल उनके मित्र सब जो हैं क्या है उस गुफा में, अर्थात अजगर के मुंह में जो है अघासुर के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं वहाँ पर। लेकिन भगवान तो समझ रहे होते हैं कि वास्तव में ये असुर है ना, लेकिन सभी मित्रों ने अभी प्रवेश कर लिया है, तो कैसे इनको जो है बचाया जाए अघासुर के प्रभाव से। तो भगवान भी क्या है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, है ना, और उसके अंदर प्रवेश करके अपने आकार को इतना जो है विशाल करते हैं कि जिससे अघासुर का दम घुट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जब अघासुर का वध करते हैं, ये लीला जब भगवान जो है अभी 4 वर्ष की अवस्था में जो है कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने जो है सुना था कि भगवान ने अवतार लिया है ना, जो विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो उनको बताया गया था कि भगवान जो है प्रकट हुए हैं, तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो आते हैं वहाँ पर, और सारे जो ग्वाल बाल हैं, मित्र हैं भगवान के, है ना, सभी को अपने साथ जो है चुरा करके ले जाते हैं कुछ समय के लिए। योग माया शक्ति, अपनी शक्ति से जो है उनको ले जा कर के और सुला देते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि सारे जो हैं ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, वो सब चले गए हैं, है ना, और ब्रह्मा जी ले गए हैं, भगवान को जो है समझने में वो समय नहीं लगता है कि ये कार्य वास्तव में किसने किया है। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी अचिंत्य शक्ति से जो है स्वयं अपना विस्तार कर लेते हैं, है ना। भगवान ही जो हैं उनके मित्र बन गए, भगवान ही गाय बन गए, भगवान ही बछड़े बन गए। और ये कब तक जो है चलता रहा ये 1 साल तक चलता रहा, है ना। सारे जो भी इससे पूर्व में भगवान ने जो है असुरों का वध किया, तो सभी उन असुरों का वध की, जो भी असुर का वध करते थे तुरंत क्या होती थी, फिर उसकी चर्चा होती थी, है ना, उसका सब जो है गुणगान करते थे बालक की, कैसे जो है कृष्ण ने ये असुर को मार दिया, है ना। जैसे अघासुर से पहले बकासुर जो एक बगलों के रूप में आया था, तृणावर्त, तो ऐसे सब असुरों का जो है वो कि कृष्ण ने बहुत सरलता से जो है बहुत आसानी से इनका जो है वध कर दिया। लेकिन इस अघासुर वध की जो है 1 साल तक किसी ने भी चर्चा नहीं की। क्यों चर्चा नहीं की? क्योंकि कोई ग्वाल बाल जो है वहाँ पर है ही नहीं है ना। सभी जो मित्र हैं वो तो कौन बने हुए हैं, अभी भगवान बने हुए हैं। और भगवान की अचिंत्य शक्ति इस प्रकार से है कि ये क्रिया को जो है स्वयं भगवान के ही विस्तार बलराम जी वो भी नहीं समझ पाए, है ना। तो बलराम जी कौन है? बलराम तो भगवान ही हैं, है ना, उनको कहा गया है। कोई अंतर नहीं, कृष्ण और बलराम में कोई भी अंतर नहीं है ना। बलराम जी सेवक भगवान, एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है, दोनों जो हैं भगवान ही हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, कृष्ण और बलराम। लेकिन अगर कृष्ण नहीं चाहें तो हम देखते हैं कि स्वयं उनके जो है विस्तार बलराम वो भी जो है कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते उनकी अचिंत्य शक्ति हो। तो जब बलराम जी स्वयं भगवान होकर के वो नहीं समझ सकते हैं तो फिर तुच्छ जो है हम जैसे साधारण जीवों के लिए हमारी तुच्छ बुद्धि से समझ पाना कहाँ संभव है ना। लेकिन हम बड़ा घमंड करते हैं हमारी इंद्रियों पर, हमारी बुद्धि पर कि नहीं हम इससे जो है भगवान को जान लेंगे, समझ लेंगे है ना। तो 1 साल तक जो है बलराम जी को भी पता नहीं चलता। फिर 1 साल लगभग जब पूरा खत्म होने वाला था तो एक दिन बलराम जी जाते हैं भगवान के साथ जंगल में, है ना, और वहाँ पर देखते हैं कि जो गाय हैं तो वो बछड़ों को अत्यधिक स्नेह जो है दे रही हैं, है ना। तो ऐसे कैसे संभव है ना। अत्यधिक स्नेह जो है देख करके फिर बलराम जी को संदेह होता है। बलराम जी वहाँ पर समझते हैं कि ये तो वास्तव में जो है ग्वाल बाल तो यहाँ पर है ही नहीं कोई, गाय बछड़े वो तो है ही नहीं, ये तो सब कृष्ण ने ही अपना विस्तार किया हुआ है ना। तो कृष्ण से फिर पूछते हैं ये क्या अचिंत्य शक्ति है ना, ये कब हुआ? तो फिर सारी कथा जो है भगवान संक्षिप्त में बलराम जी को इस प्रकार से सुनाते हैं। तो 1 साल तक सिर्फ माता यशोदा ही नहीं, वास्तव में जो है सारी वृंदावन की और भी माताएं, तो उन सबको भी
इस प्रकार से भगवान का संग मिल रहा था, क्योंकि उनके जो पुत्र थे तो वो भी भगवान बने हुए हैं, है ना। जो गाय हैं तो गाय के बछड़े के रूप में भी वास्तव में भगवान ही है। तो भगवान ने इस प्रकार से सबको जो है प्रेम दिया, है ना। सारी जो है माताओं की इच्छा पूर्ति को, हर एक के जो है माता यशोदा के जैसे वो पुत्र बन गए। तो सबको जो है भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी फिर तुरंत जो हैं वो आते हैं, है ना। ब्रह्मा जी जब चुरा करके लेके जाते हैं तो ब्रह्मा जी तो एक क्षण के लिए लेकर के गए थे, है ना। लेकिन एक क्षण ब्रह्मा जी का और यहाँ का समय की गणना बहुत अलग होती है। तो वो एक क्षण के लिए लेकर के गए और जितने में उनको भूल का पश्चाताप हुआ उतने समय में यहाँ पर 1 साल तक भगवान लीलाएं करते रहे, किसी को भी पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी आते हैं और देखते हैं कि सब ग्वाल वाल बछड़े तो यहीं पर उपस्थित हैं, मैंने जो है चुरा करके ले गया हूँ, अभी तो उनको सुला करके आ रहा हूँ मैं, है ना, और यहीं पर है। तो ब्रह्मा जी जिनका पूरा निर्माण जो है बुद्धि से हुआ है ना, कल्पना कर सकते हैं हम, लेकिन उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है ना, भ्रमित की ये आखिर ये वास्तव में क्या है। तो फिर भूल पर पश्चाताप करते हैं, भगवान से जो है क्षमा प्रार्थना वहाँ पर जो है करते हैं। और ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं जो है अपने आप को बहुत विद्वान जो है समझता था, है ना, कि मैंने 3 बार जो है वेदों का शास्त्रों का सब अध्ययन किया है, कि मैं भगवान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि मैं जो है ब्रह्मा आप कह रहा हूँ कि जानंतो किम बाहुता न मे प्रभु, है ना। कोई कहता है कि भगवान मैंने आपको जान लिया है तो वो अज्ञानतावश उनको कहने दीजिए, लेकिन मैं ब्रह्मा जो हैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि नहीं, भगवान आप क्या हैं, अवांग मनसा गोचर, है ना। आपको समझ पाना जो है आसान नहीं है, कठिन है, इसलिए ये संभव नहीं है ना। तो ये लीला हम देखते हैं कैसे अचिंत जो है गुणों को भगवान प्रकट कर रहे हैं, है ना। फिर ब्रह्मा जी के ही समक्ष एक और लीला आती है कि एक बार ब्रह्मा जी जब भगवान से द्वारिका में मिलने के लिए जाते हैं तो द्वारपाल से वहाँ पर कहते हैं कि भगवान से मिलना है ना। तो द्वारपाल जाते हैं और द्वारपाल पूछते हैं, है ना, कौन आए हैं। द्वारपाल वहाँ पर आते हैं बालक ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि जो है ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं, है ना, ये बताइए। तो थोड़ा तो विस्मित होते हैं पहले कि कौन आए हैं, है ना। बताते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा। तो इस प्रकार से जब बताते हैं कि चतुर्मुख जो है ब्रह्मा आए हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, उनको लेकर के आइए, है ना। और ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान के पास, भगवान को प्रणाम करते हैं और सबसे पहले वास्तव में यही फिर पूछते हैं, है ना। अपने कार्य तो वो बाद में बताते हैं कि मैं किस कार्य से यहाँ पर आया हूँ, है ना। लेकिन पहले क्या पूछते हैं कि भगवान आपने जो है ऐसा क्यों कहा अपने जो है सेवकों से कि कौन से जो है ब्रह्मा आए हैं। क्या मेरे अलावा भी और कोई ब्रह्मा है क्या। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं तो तुरंत भगवान की अचिंत्य शक्तियों से स्वतः कार्य होता है ना। ऐसा नहीं कि भगवान को वहाँ पर आदेश देना है, आप स्वतः शक्ति अपने आप जो है कार्य होता है। सारे अलग अलग ब्रह्मांडों से जो है वहाँ पर ब्रह्मा उपस्थित हो जाते हैं, है ना। और किसी ब्रह्मा के जो है 8 सिर हैं, किसी के 16, किसी के 32, किसी के 64, है ना, किसी के 1000, 10,000, 1 लाख, है ना, 10 लाख, करोड़। अब ये कल्पना है हमारे कि एक व्यक्ति के सिर में जो है, सिर पर ऐसे 1 करोड़ सिर होंगे, तो कल्पना करना मुश्किल है 1 करोड़ सिर कैसे लगे होंगे। है ना। और वो व्यक्ति उसके सिर पर फिर भार नहीं हो जाएगा, 1 करोड़ सिर लेकर के वो चल रहा है। तो इसलिए कल्पना लगता है कि ये सब कहानियाँ हैं, कल्पना है ये तो सब। लेकिन कल्पना नहीं है ना। वहाँ पर सारे जो हैं ब्रह्मा आते हैं और फिर सब जो है अपने सिरों से ऐसे हजारों हजारों ना, करोड़ों करोड़ उनसे भगवान को जो है प्रणाम वहाँ पर करना है। तो हर एक ब्रह्मा जो है जो अलग अलग ब्रह्मांडों से आते हैं वो ये ब्रह्मा जी को नहीं देख पाते, है ना। वो सोचते हैं कि बस भगवान ने हमें ही जो है याद किया है, एक ही ब्रह्मा है, यह भगवान की अचिंत्य शक्ति। लेकिन ये ब्रह्मा जो है सबको देख पा रहे थे, चतुर्मुख ब्रह्मा, कि कितने सारे जो है ब्रह्मा जी हैं, है ना। मैं तो अपने आप को ही बस अकेला समझ रहा था कि मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूँ, सृष्टि करता हूँ।
लेकिन मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, चतुर, मेरे 4 मुख हैं, बाकी सब जो है मुझसे भी बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, है ना। तो ये हम भगवान की अचिंत्य शक्ति देखते हैं वहाँ पर। फिर द्वारिका में ही एक बार नारद जी द्वारिका में आते हैं, तो भगवान उनको भी जो है अपनी अचिंत्य शक्तियों को दिखाते हैं। तो नारद जी जब भगवान के अलग अलग 16,108 रानियों के लिए भगवान ने 16,108 महल बनवाए हैं, और 16,108 रूपों में भगवान ने अपना अचिंत्य शक्तियों से विस्तार किया हुआ है। तो जब अलग अलग महलों में जाते हैं तो रुक्मणी जी के महल में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं भगवान जो है रुक्मणी जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जो है सत्यभामा के महल में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि भगवान जो हैं सत्यभामा हैं, उद्धव जी हैं, और भगवान वहाँ पर चौसर खेल रहे हैं, है ना। फिर और जो है दूसरी रानियों के महल में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं भगवान जो हैं अपने पुत्रों के साथ कुछ क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना। एक महल में जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान शयन कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे महल में जाते हैं तो भगवान जो हैं भोजन कर रहे हैं। एक महल में जाते हैं तो भगवान जो हैं समाधि लगाए हुए हैं, भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं। ऐसे नारद जी सारे महलों में जाते हैं और अचिंत जो हैं वहाँ पर व्यवहार देखते हैं। तो श्रीपाद वर्णन करते हैं कि योगी भी कई बार अपना जो है विस्तार कर पाते, लेकिन वो अधिकतर 9 रूपों में, और उनके जो सारे रूप है वो एक जैसा ही कार्य करेंगे, है ना। एक व्यक्ति जो है जैसे कार्य कर रहा है उसके अनुसार ही बाकी सब जो हैं कार्य करेंगे। एक हाथ हिलाएगा तो बाकी का 8 रूप भी हाथ हिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान अलग अलग जो है कार्य कर रहे हैं हर एक महल में अपनी अचिंत्य शक्तियों से, है ना। तो इस प्रकार की द्वारका में भगवान लीलाएं करते थे। और जब भगवान जो है राजसभा के लिए जाते थे तो सारे रूप जो हैं वो एक होकर के एक में एकत्रित हो जाते थे। तो फिर भगवान एक वासुदेव श्री कृष्ण रूप से बाहर जब सबसे मिलते थे राजसभा में मंत्रणा के लिए, तो उस प्रकार से वहाँ पर कार्य होता है। और जब पुनः रानियों के महल में आते थे तो फिर 16,108 रूपों में ऐसा विस्तार हो जाता है। तो ये सब भगवान जो हैं अचिंत्य शक्तियों से दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि भगवान जो हैं, भगवान के लिए सब कुछ संभव है ना। हर कार्य वो सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ के कारण हैं, लेकिन हर चीज़ के कारण होते हुए भी वास्तव में ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनके माध्यम से हो रहा है। इसलिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता कोई भी कारण के लिए, है ना, कि भगवान ही सब कुछ जिम्मेदार है, नहीं, है ना। भगवान कारण भी हैं और नहीं भी हैं। इस अचिंत्य को जो है समझना बहुत ही आवश्यक है ना। तो एक लीला में और जो है अचिंत्य गुण बताया गया है तो सुंदर, कि एक बार जो गोपियां हैं जब यमुना जी के उस तट पर दुर्वासा मुनि से मिलने के लिए सब गोपियां जो है जाती हैं, है ना। तो उस समय क्या है, यमुना जी बहुत ही तीव्र वेग उनका होता, उफान पर होती हैं। तो कैसे जो है पार किया जाए यमुना जी को, है ना। तो कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि अब यमुना जी को हम कैसे पार करेंगे, है ना, ये तो उफान पर है, कुछ उपाय बताओ। तो कृष्ण कहते हैं कि एक काम करो, तुम यमुना जी को बोलो जो कि कृष्ण जो है सबसे बड़े भोगी हैं, है ना। तो गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। गोपियाँ तो जानती हैं कि कृष्ण जो है भोगी हैं, है ना, इतने सारी गोपियों के साथ भोग कर रहे हैं। तो ये बोलती हैं गोपियाँ, और यमुना जी जो है उनको मार्ग दे देती हैं, है ना। तो वहाँ पर जाती हैं, दुर्वासा मुनि की पूजा करती हैं, है ना, उनका आदर सत्कार होता है। और फिर कार्य समाप्त करके जब वापस आ रही होती हैं तो फिर जिज्ञासा उनके मन में होती है, आप कैसे जो है ना, हम तो ये बोल करके आगे थी कि कृष्ण जो है, लेकिन अब वापस कैसे जो है जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि फिर उनको जो है बताते हैं कि अब आप जो है यमुना जी को कहिएगा कि कृष्ण जो है सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। अब ये जो है निर्विशेषवादी, है ना, वैज्ञानिक तर्कवादी, उनके लिए समझना संभव है ये, है ना, कि भगवान की उनकी लीलाएँ कर रहे हैं। 16,108 पत्नियाँ हैं भगवान की, है ना, गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, भगवान गोपियों का चिरहरण कर रहे हैं, भगवान को भोक्ता बताया गया है शास्त्रों में। लेकिन ये जब दुर्वासा मुनि बता रहे कि नहीं ब्रह्मचारी हैं, तो कैसे संभव हो सकता है। गोपियाँ भी आश्चर्य कर रही थी इस पर कि कृष्ण जो है ब्रह्मचारी हैं, ये कैसे संभव है ना। लेकिन दुर्वासा मुनि कहते हैं आप बताइए, अगर ये सत्य है तो फिर यमुना जी जो है आपको मार्ग दे देंगी। तो यमुना जी के पास आती हैं और गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जो हैं अगर सबसे बड़े ब्रह्मचारी ये सत्य है तो आप हमें क्या है मार्ग दीजिए। तुरंत यमुना जी क्या है
गोपियों को मार्ग दे देती है ना। तो भगवान में हर चीज़ जो है संभव है कि भगवान एक ही साथ एक ही समय पर जो है भोक्ता भी हैं, है ना, और भोक्ता होते हुए भी भगवान जो हैं ब्रह्मचारी भी हैं साथ में। अब ये हमारी बुद्धि से समझना कठिन है कि कैसे सब संभव हो रहा है, कैसे जो कार्य हो रहा है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हर चीज़ जो है भगवान के बारे में समझना संभव नहीं है, वो हम भगवत धाम जाकर ही जो है समझ पाएंगे। इसलिए जितना हम समझ पा रहे हैं उसको हमें श्रद्धा करके, है ना, पूर्ण रूप से भक्ति पर श्रद्धा होनी चाहिए, भक्तों पर विश्वास होना चाहिए और भक्ति को ग्रहण करके अपने आप को हमें शुद्ध करना चाहिए। जब हम शुद्ध होंगे तो पूर्ण रूप से भगवान अपनी कृपा से फिर सारी चीज़ें जो हैं प्रकट करेंगे। समय के साथ सब कुछ अचिंत्य शक्तियाँ भी जो हैं वो सब कुछ अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। और अगर तर्क करते रहेंगे तो उससे कोई भी कुछ भी चीज़ हमें हाथ नहीं लगेगी। तर्क वितर्क कुतर्क से कुछ भी नहीं होगा वास्तव में, है ना। तो ये जो है यहाँ पर ये श्लोक में भगवान की दुर्भाव्या, है ना, भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। हरे कृष्णा। तो कोई अगर प्रश्न है क्या सा पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।